बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। जब भी चुनाव आता है तो बेचारी ईवीएम फिर झमेले में फंस जाती है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त ईवीएम को लेकर बड़ा बाजार गर्म है। चुनाव आयुक्त ने जिस दिन आचार संहिता लागू हुई थी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम को लेकर शेर भी कहा था, लेकिन आज एक बार फिर ईवीएम चर्चा में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और ये कहा गया कि वीवीपैट जो ईवीएम के साथ इस्तेमाल होता है उसको कंट्रोल न किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रखते हुए ये कह दिया कि चुनाव को कंट्रोल हम नहीं कर सकते और चुनाव आयोग पे कहीं ना कहीं हमें भरोसा करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आए दिन ईवीएम को लेकर क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं, या वो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना चाहते हैं, या नतीजा आने से पहले उन्हें इस बात का संकेत मिल चुका है कि वो हार रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी करके एक सेफ ग्राउंड ढूंढा जाता है, एक सेफ ज़मीन ढूंढी जाती है, ताकि अगर हम हारते भी हैं तो ये कहा जा सके कि सारा ईवीएम का खेल है। हालांकि मामला अदालत में है, उस पर ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ईवीएम को लेकर अभी तक विगत कई वर्षों में सवाल खड़े किए गए और विगत कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आप ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। कई टेक्निकल आईटी के विशेषज्ञों ने उस पर ट्राई भी किया, कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेमो भी दिखाया, लेकिन वो कहीं से कहीं तक इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम को वाकई हैक किया जा सकता है। ईवीएम के साथ वीवीपैट जो निकलता है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन उसको भी लोगों ने गलत साबित नहीं किया। वीवीपैट को लेकर इलेक्शन कमीशन की अपनी राय है, राजनीतिक दलों की अपनी राय है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव को कंट्रोल करना चुनाव आयोग का काम है और चुनाव को कंट्रोल ना किया जाए तो बेहतर है और हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखना पड़ेगा। एक ये बड़ी जीत इलेक्शन कमीशन के लिए मानी जा रही है।